नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। न्यूयॉर्क में टूरिस्ट बस पलटने से 5 की मौत, ड्राइवर के कंट्रोल खोने से हुआ हादसा। इजराइल ने दी गाजा सिटी तबाही की चेतावनी, शांति हेतु रखी 5 शर्तें। टैरिफ के असर से अमेरिकी रोजगार पर संकट, फेड चेयरमैन ने ट्रंप की मांग को ठुकराया। रूस के तेल को मुद्दा बताया गया, ट्रंप के भारत पर टैरिफ पर जयशंकर का बयान। उत्तराखंड के थराली में फटा बादल, 1 की मौत, 80 घरों में 2 फीट तक भरा मलबा, रेस्क्यू जारी। कर्नाटक में कांग्रेस एमएलए केसी वीरेंद्र गिरफ्तार, ईडी छापे में करोड़ों की नकदी और आभूषण बरामद। सीबीआई ने 2000 करोड़ रुपए बैंक फ्रॉड मामले में अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर मारा छापा। सतीश गोलचा बने दिल्ली के 26वें पुलिस आयुक्त, सख्त रुख और निर्णायक नेतृत्व के लिए हैं मशहूर। राहुल गांधी का आरोप, पीएम और भाजपा मिलकर नष्ट करना चाहते हैं लोकतंत्र। गगनयान मिशन को लेकर बड़ा संकेत, अंतरिक्ष में भारत की नई छलांग तय। इलेक्ट्रिक वाहन नीति में बदलाव, अब यूपी निर्मित ईवी पर मिलेगा 20 लाख तक का लाभ। मध्य प्रदेश की आईएएस अलका उपाध्याय को मिली लूप लाइन पोस्टिंग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में बनी सचिव। एमपी में प्रिंसिपल और हेडमास्टर नहीं कर रहे हैं ई अटेंडेंस, स्कूल शिक्षा विभाग सख्त, दिए सख्त निर्देश। भोपाल विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हाईकोर्ट के एफआईआर और एसआईटी जांच आदेश पर रोक। भोपाल क्राइम ब्रांच ने नशे की अवैध दवा के कारोबार में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कांग्रेस नेता यशवंत गुर्जर के विवादित बयान पर भोपाल में भाजपा महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। जबलपुर में फ्लाईओवर का लोकार्पण, अब 7 किलोमीटर दूरी 7 मिनट में होगी तय, गडकरी ने किया उद्घाटन। इंदौर से 4 अक्टूबर को भारत गौरव ट्रेन होगी रवाना, नेपाल में कराएगी पशुपतिनाथ दर्शन। इंदौर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की 51 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत। इंदौर में पूर्व पार्टनर ने की व्यापारी की हत्या, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। भोपाल में भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस दफ्तर तक पैदल मार्च कर यशवंत गुर्जर के विवादित बयान का किया विरोध, महिलाओं ने इस्तीफे और माफी की मांग की। विवादित बयान देकर कांग्रेस नेता यशवंत गुर्जर बुरी तरह घिर गए हैं। राजगढ़ में दिए बयान के विरोध में आज भोपाल में भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस दफ्तर तक पैदल मार्च किया और जमकर नारेबाजी की। महिलाएं खाली बोरियां लेकर पहुंची और कांग्रेस नेताओं को चुनौती दी। उनका आरोप है कि ऐसे बयान लाडली बहनों का अपमान है। महिला मोर्चा ने गुर्जर से तत्काल इस्तीफे और कांग्रेस नेताओं से माफी की मांग की है। भाजपा नेताओं ने भी कहा कि यह बयान कांग्रेस की महिलाओं के प्रति मानसिकता को उजागर करता है। देखिए, कांग्रेस के जो बड़ी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने हमारी लाडली बहनों के लिए, देश की जो मातृ शक्ति, उनके लिए यह बयान दिया है कि उन्हें बोरी में भर के फेंक देना चाहिए। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की तो नीति भी यही है और रीति भी यही है, महिलाओं का अपमान करने की। और जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भाजपा के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, वह बात उन्हें हजम नहीं हुई है। और हमारा यह आग्रह शासन से और प्रशासन से कि ऐसे नेताओं के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके प्रति एफआईआर दर्ज कराने के लिए। और यहाँ पर आज पूरा भोपाल का महिला मोर्चा और सभी लाडली बहनें उपस्थित हुई हैं कि ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। साधना यादव। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इंदौर में पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निमंत्रण पर पहुंचे कार्यक्रम में 51 लाख पौधे लगाने का रखा गया लक्ष्य, जिसमें विधायक और पार्टी पदाधिकारी हुए शामिल। इंदौर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। वे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निमंत्रण पर शहर पहुंचे थे। इस अवसर पर 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। कार्यक्रम में विधायक, एमआईसी सदस्य और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभियान शहर भर में चलाया जाएगा। भोपाल विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, हाईकोर्ट के इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज मामले में एफआईआर और एसआईटी जांच के आदेश पर लगी रोक।
भोपाल की मध्य सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल हाईकोर्ट जबलपुर ने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज मामले में एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। मसूद की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और विवेक तनखा ने पक्ष रखा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कॉलेज की मान्यता लेने के आरोपों पर जांच का आदेश दिया था, साथ ही नए दाखिलों पर रोक भी लगाई थी। एक याचिका जो कि इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज भोपाल में दाखिल हुई थी, जहां पर उस कॉलेज ने अपने डी एफिलिएशन के ऑर्डर को चैलेंज किया था, उस केस की सुनवाई जब हाईकोर्ट में हुई तो 4 दिन पहले उसमें एक इंटरिम ऑर्डर पास हुआ। उस इंटरिम ऑर्डर में हाईकोर्ट ने उस डी एफिलिएशन के ऑर्डर को स्टे किया, लेकिन साथ ही साथ पैरा 13 में हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी डायरेक्शन दिए कि जो अमन एजुकेशन सोसाइटी है जो कि इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज को चलाती है, उसके जो सेक्रेटरी हैं श्री आरिफ मसूद जी, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जाए, एक एसआईटी का गठन हो जो कि उस एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन देखेगी, और तीसरा कि 3 महीने के अंदर 173 सीआरपीसी के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी सबमिट की जाए। इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। आज उसकी सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने आज जब नोटिस इशू किया हमारी एसएलपी में, उसमें यह भी बोला गया है कि अब जो भी पैरा 13 में जो ऑब्जर्वेशंस हैं एफआईआर के, एसआईटी के और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करने के, उसको कंप्लीट स्टे कर दिया गया है। इस याचिका में श्री कपिल सिब्बल जी सीनियर एडवोकेट, श्री विवेक तनखा जी सीनियर एडवोकेट, मैं खुद और सुमीर सोडी एओआर ने पैरवी करी थी इंदिरा प्रियदर्शनी मेडिकल कॉलेज और आरिफ मसूद जी के बिहाफ में। इंदौर के कनाडिया इलाके में शनिवार सुबह व्यापारी चिराग जैन के पूर्व पार्टनर विवेक जैन ने चाकू मारकर की हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के कनाडिया इलाके में शनिवार अल सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई, जहां 37 वर्षीय व्यापारी चिराग जैन की उसके ही पूर्व पार्टनर विवेक जैन ने चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना मिलन हाइट्स बिल्डिंग की बताई जा रही है। मृतक के बेटे ने आरोपी की पहचान की है। शुरुआती जांच में सामने आया कि दोनों के बीच पार्टनरशिप विवाद चल रहा था। आरोपी घर में घुसा और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। भोपाल क्राइम ब्रांच ने टीटी नगर में नशे की दवा बेचते 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 510 नाइट्रावेट 10 टैबलेट हुई बरामद। भोपाल में क्राइम ब्रांच ने नशे के कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 510 नाइट्रावेट 10 टैबलेट जब्त की, जिनकी कीमत करीब 25,000 रुपए है। कार्रवाई के दौरान मां मेडिकल स्टोर को भी सील कर दिया गया। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि टीटी नगर क्षेत्र में एक युवक प्रतिबंधित दवाओं के साथ मौजूद है। घेराबंदी कर अनस अब्दुल उर्फ कल्लू को पकड़ा गया, जिसके पास से 150 गोलियां मिली। उसकी निशानदेही पर विशाल उर्फ रफ्तार बिटौरे और मेडिकल स्टोर संचालक रवि साहू को भी गिरफ्तार किया गया। तलाशी में कुल 510 गोलियां बरामद हुई। आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट और ड्रग कंट्रोल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। द्वारा लगातार मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नई कार्रवाई में हम लोगों ने जो दवा है नाइट्रावेट उसको पकड़ा। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें मेडिकल स्टोर का जो संचालक भी शामिल है। मेडिकल के स्टोर के संचालक द्वारा जो एनडीपीएस ड्रग में एच शेड्यूल में जो प्रतिबंधित दवाएं हैं, जिनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं बेचा सकता है, वो दवाएं बिना प्रिस्क्रिप्शन के अपराधियों को और जो नशा करने वाले नशेलियों को बेची जा रही थी। इसमें 3 लोगों को हम लोगों ने अभी तक गिरफ्तार किया है। इस संबंध में दस्तावेजों की पड़ताल और की जा रही। दस्तावेजों की पड़ताल पर एक चीज़ और जानकारी में आई है कि जो फार्मेसी का जो लाइसेंस है वो किसी और व्यक्ति के नाम है और दुकान का संचालन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में हम लोग आगे की विवेचना में कानूनी कार्रवाई लाइसेंस होल्डर के खिलाफ करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति लाइसेंस होल्डर है वो दवाई की दुकान पर क्यों नहीं बैठा है, उसके द्वारा दवाई क्यों नहीं दी जा रही। तो आगे की विवेचना इस संबंध में आपराधिक मामले में कार्रवाई हम लोग। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।